सोचो कितनी बड़ी साजिश फैलाई गई होगी, कितना बड़ा झूठ फैलाया गया होगा जब ये कहा गया था कि घर में महाभारत और रामायण को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें सिर्फ खून खराबा, घरों के बीच में झगड़ा और युद्ध का ही वर्णन किया गया। कितना बड़ा साजिश ये रहा होगा जब किसी ने ये बातें अपने समाज में फैलाई होगी हिंदुओं के बीच में। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या हमें महाभारत को घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इसका एकदम सटीक जवाब है हाँ। महाभारत को घर पर रखना न केवल अच्छा है बल्कि इसे पवित्र और पावरफुल होने के कारण घर पे रखने की सलाह भी दी जाती है। महान ऋषि वेद व्यास जिन्होंने स्वयं इस ग्रंथ को लिखा था ने कहा भी था कि उन्होंने इस ग्रंथ में वेदों, पुराणों, प्राचीन कानूनों, शिक्षा पर जो विचार है, तीर्थों के जो समरी है, इन सभी को कंबाइंड किया है, इन सभी की आत्माओं को एकत्रित किया है। यहां तक कि उपनिषद ऋषि भी इतिहास, पुराण, रामायण और महाभारत इनको पंचम वेद मानते हैं, पांचवा वेद मानते हैं। तो इसी प्रकार एक तरह से महाभारत तो सबसे प्राचीन ज्ञान का एक कंबाइंड बुक मैं बोलूंगा, एक समामेलन है जो भारतीय संस्कृति की नींव है। अब आइए इस पावरफुल ग्रंथ और इसकी सामग्री पर थोड़ा सा करीब से नजर डालते हैं ताकि ये हम समझ सकें कि किसी को महाभारत की किताब घर पर क्यों लानी चाहिए। तो महाभारत की कहानी जो है वो कौरवों और पांडवों और श्री कृष्ण की जो बहुत एक डिवाइन कैरेक्टर है उसका एक प्राचीन संग्रह और कुरुक्षेत्र का जो महान युद्ध है उसमें भारतीय लोगों की स्मृति, ये सब मिलकर एक महाकाव्य है जो आज भी जीवित है। तो महाभारत के जो शाश्वत ज्ञान है उसके साथ आम जनता की कम बातचीत के कारण इस लेसन से जो हमें शिक्षा मिलती है वो हम लोग भूल जाते हैं। और इस महाभारत की जो विशेषता अधिकांश लोगों को याद थी वो यह थी कि इसमें भारतीय संस्कृति द्वारा देखी गई सबसे बड़ी लड़ाई का वर्णन किया गया। हिंसा, ब्लड बाथ और जो वॉर्स जो हुए थे, जो युद्ध जो हुए थे, उनका गलत रूप से लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा साजिश था, ये बहुत बड़ा झूठ ही था, क्योंकि गलत व्याख्या के कारण लोगों को यह विश्वास हो गया कि महाभारत को घर पे नहीं रखना चाहिए या फिर महाभारत को घर पर रखना अशुभ होता है। और ये एक बहुत ही गंभीर और गलत धारणा है जिसे केवल तभी ठीक किया जा सकता है जब कोई ज्ञान का एक भक्त इस पवित्र ग्रंथ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है या फिर इस महाभारत के साथ डायरेक्ट बातचीत करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत हमें सिखाता क्या है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि भक्ति या भक्ति पर शिक्षाएं। तो श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाएं, ये सब महाभारत का एक हिस्सा है। गीता भक्ति या ईश्वर के रूप समर्पण के आदर्शों का ठोस रूप है और इसमें दिखाए गए निर्देश ही है जिनका पालन आधुनिक हिंदू भक्त या भक्त भी करता है। हिंदुओं द्वारा डेली यूज किए जाने वाले ऐसे कई पवित्र भजन और पावरफुल जो मंत्र है वो महाभारत की बदौलत ही हम तक पहुंचे हैं। सबसे पवित्र श्लोक, स्तोत्र और मंत्र से बना एक ग्रंथ शुभ के अलावा और कुछ कैसे हो सकता है, अशुभ कैसे हो सकता है, और इसे क्यों घर पे नहीं रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसमें जीवन के ऊपर बहुत शिक्षा दी गई है। लेसन अबाउट लाइफ। महाभारत के प्रसंग जो है वो भारतीय कल्चर है उसको एकदम अपर साइड से शो करता है, जिसमें भारतीय जो दृष्टिकोण है
इसमें भारतीय दृष्टिकोण से जीवन और दर्शन का एकदम चतुराई से वर्णन किया गया है। हर एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी को मानवीय जटिलताएं दी गई है और सही और गलत के द्वंद्व से रहित है, जो दर्शकों को उनसे जुड़ने में मदद करता है। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दें तो यू विल बी डेफिनेटली कनेक्टेड टू महाभारत। तो जैसे जैसे पात्र अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके धर्म या उन्हें सौंपे गए कर्तव्य की परीक्षाएं होती जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया मुझे देनी चाहिए, कैसा मेरा एक्शन टू रिएक्शन होना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए, उनके सामने आने वाले परिणाम ऑडियंस को जीवन में चुनौती आने पर सही रास्ता चुनने में हेल्प करता है। अपनी आध्यात्मिक महिमा में महाभारत कंप्लीट मानव जीवन के लिए एक एब्सोल्यूट मार्गदर्शक है। नंबर 3, जीवन के महान प्रश्नों का उत्तर है इसमें। जहां पे आपको डिफिकल्टीज आती है, जहां पे आपको पता नहीं होता कि करना क्या चाहिए, वहां पे महाभारत आपको उन क्वेश्चन के आंसर देता है। कर्मयोग, भक्ति, अध्यात्म, राजनीति और ऐसे अनगिनत दार्शनिक पहेलियों के उत्तर महाभारत के सारे पन्नों में मिलता है। अब श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को एक मंत्रमुग्ध करने वाला संदेश भी दिया गया है, जब वे उससे कहते हैं कि मैं थोड़ा संस्कृत में ट्राई करूंगा इसे बोलने का। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। इसका मीनिंग यह है कि हे अर्जुन, अपने आप को केवल एक साधन के रूप में देखना, अपने आप को ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति के लिए समर्पित कर देना, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से कभी भी पीछे मत हटना और अपने कर्म के फल के पीछे ना भागना। ये सब महाभारत द्वारा सिखाए गए कुछ बहुत ही सॉलिड सिद्धांत या फिर सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें विद्वान व्यक्ति, आध्यात्मिक शिक्षक और दैनिक जीवन पर चर्चा करने वाले हिंदू हर दिन दोहराते हैं। आपके घर में महाभारत की भौतिक जो बुक है, एक फिजिकल बुक है, वो न होने पर भी इसके अंश, सामग्री और विचार पहले से ही आपके घर और आपके दिमाग में रहते हैं। ये आप नोटिस कर लेना कभी। तो महाभारत और रामायण दो दिव्य सूत्र हैं, एक साथ मिलकर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाते हैं। इस प्रकार घर में महाभारत रखना आपको भारतीय होने के सार, हिंदू धर्म के आदिम ज्ञान के और भी करीब लेके जाएगा। तो आप अपनी भाषा में महाभारत को मंगवाएं और इसकी दिव्य शक्तियों को आत्मसात करने के लिए अपने घर में इस महान ग्रंथ को जरूर रखें। थैंक यू सो मच।